नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर बात करेंगे, चाणक्य और दो बीज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, ऐसी कौन सी एक चीज है जिससे हम सब हर दिन हर पल एक नया रूप दे रहे होते हैं? इसका जवाब हाँ, इसी कहानी में छिपा है। चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाले थे, और सारे शिष्य ये बात जानते थे कि जब चाणक्य कुछ सिखाते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए जहन में बस जाता है। और यहीं से शुरू होती है चाणक्य की असली परीक्षा। ये कोई मुश्किल शास्त्रार्थ या वाद विवाद नहीं था, नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा काम था जिसके पीछे एक बहुत गहरा राज था। तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और हर एक के हाथ में दो बीज थमा दिए। अब शिष्य तो हैरान थे कि भाई आखिर इन दो छोटे छोटे बीजों का करना क्या है। अब यहां से कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उन दो बीजों के साथ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते जुड़े थे। एक रास्ता था देखभाल का, परवरिश का, और दूसरा था पूरी तरह से लापरवाही का, नजरअंदाज करने का। चाणक्य के जो निर्देश थे वो एकदम साफ थे। उन्होंने कहा, एक बीज को अच्छी उपजाऊ मिट्टी में बोना है और रोज उसे पानी देना है, और दूसरा बीज, अरे उसे तो बस किसी पथरीली जमीन पर फेंक दो और उसकी तरफ देखो भी मत। शिष्यों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उनके गुरु ने कहा था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, ये देखने के लिए कि इस अनोखे से प्रयोग का नतीजा आखिर निकला क्या। अब वक्त आ गया था ये देखने का कि ध्यान और अनदेखी का फल कैसा होता है। जैसा कि सोचा गया था, जिस बीज को अच्छी मिट्टी मिली, पानी मिला, देखभाल मिली, उससे एक खूबसूरत हरा भरा पौधा निकल आया। उसकी पत्तियां जैसे जिंदगी से लहलहा रही थीं, जो साफ बता रही थी कि उसकी कितनी परवाह की गई है। और दूसरा बीज, उसका तो कोई अता पता ही नहीं था। वो तो उस बंजर पथरीली जमीन में कहीं खो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। चाणक्य ने सभी शिष्यों को फिर से इकट्ठा किया, उन दोनों नतीजों को उनके सामने रखा और एक बहुत ही अहम सवाल पूछा, बताओ ऐसा क्यों हुआ? और ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये ज्ञान का दरवाजा था जो खुलने वाला था। एक शिष्य ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, गुरुजी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने पहले बीज को वो सब कुछ दिया जो उसे बढ़ने के लिए जरूरी था, एक अच्छा माहौल, पानी और हमारा ध्यान। और दूसरे बीज को, उसे तो हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शिष्य का जवाब अपनी जगह बिल्कुल सही था, पर असली ज्ञान, असली सबक तो अभी बाकी था। तब चाणक्य ने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा बीजों की नहीं, बल्कि मन के बगीचे की थी। और चाणक्य का ये एक वाक्य, बस यही इस पूरे कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, ये जो अपना मन है ना, ये भी बिल्कुल इसी मिट्टी जैसा है। तुम जिन विचारों को हर रोज अपने ध्यान का पानी देते हो, वही विचार जिंदगी में बड़े होते हैं, पनपते हैं। तो मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि हमारा मन एक बगीचा है और हमारे ख्याल, हमारे विचार वो बीज है। तो जिन विचारों को हम अपने ध्यान से सींचते हैं वो फलते फूलते हैं, और जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं वो खुद ब खुद मुरझा जाते हैं। तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका सीधा सा मतलब है हमारे विचारों की शक्ति को समझना। हम असल में वही बनते हैं जिसे हम अपने मन में लगातार सींचते हैं, जिसे हम बड़ा करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई रोज डर, गुस्सा और तनाव जैसे नेगेटिव विचारों को ही पानी देता रहे, तो उसकी जिंदगी में क्या बढ़ेगा? जाहिर है डर, गुस्सा और तनाव ही बढ़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पॉजिटिविटी और कुछ नया सीखने के विचारों को सींचता है, तो सफलता तो अपने आप चलकर आएगी। इस पूरी कहानी का, इस पूरे ज्ञान का सार बस इस एक लाइन में है, इंसान वही बनता है जिस पर वो हर रोज ध्यान देता है। हमारा ध्यान ही हमारी हकीकत को शक्ल देता है। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात याद रखनी है, देखिए, किस्मत हमें बीज तो दे सकती है, पर उस बीज को एक बड़ा मजबूत पेड़ बनाना, ये हमारी सोच और हमारी मेहनत पर ही निर्भर करता है। तो खुद से ये पूछना जरूरी है, आज अपने मन के बगीचे में हम कौन सा बीज बो रहे हैं?